नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अरविंद केजरीवाल की रात तिहाड़ जेल में नहीं, आलीशान शीश महल में कटेगी, क्योंकि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर बड़ी रहम की है और बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ये अंतरिम राहत 1 जून तक के लिए है और 2 जून को वापस केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। पर फिलहाल केजरीवाल 21 दिनों तक खुली हवा में सांस ले पाएंगे। वैसे केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर बिना एलजी के परमिशन के नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे और ना ही इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। पर सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इन शर्तों को मानेंगे? खैर, अब जेल से बाहर आ गए हैं तो हेडलाइंस में जरूर बने रहेंगे, पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत आखिर क्यों दी गई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कुछ असर पड़ेगा? केजरीवाल बाहर आने पर चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के 5 मिनट के भीतर जल्दी में ये जो केजरीवाल पर रहम की है, अंतरिम जमानत केजरीवाल को दे दी है, वो आखिर क्यों? आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, रहम किया है। लेकिन ये रहम किस लिए और क्यों? सवाल तो ये पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, पूरी न्यायिक व्यवस्था से, कि एक और चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, लेकिन उसे उसके केस को बाकायदा सुनने की कोशिश भी नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। जी भाई, थक गए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत है। ठीक वही पिटीशन, जो पिटीशन केजरीवाल ने डाला कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, उसकी सुनवाई नहीं, क्योंकि वो हेमंत सोरेन है और ये अरविंद केजरीवाल है। तो इनके लिए जुडिशरी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जो एक काले धब्बे के रूप में जाना जाएगा। उसकी 3-4 कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि अब तो हर कोई अपराधी जो जेल के अंदर होगा वो ये कहेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव प्रचार में जाना है। कहाँ है फंडामेंटल राइट के वो तमाम सिद्धांत? कहाँ है बराबरी, इक्वालिटी, उसके तमाम थ्योरीज? सब पता नहीं क्यों। और इसलिए जब इस तरह का फैसला आता है तो लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाता है। अब कई सारे लोग कह रहे कि तो पहले से ही मालूम था केजरीवाल जो है वो बच जाएगा। भाई, कौन मालूम कर रहा है? कहाँ से मालूम हो रहा है? ये बार बार वही चीजें हो जाती है कि जैसे आपके पास रसूख है, पैसा है, आपके पास जो है कनेक्शन है, और मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े लॉयर्स हैं जो आपको हर एक दिन के बाद तारीख पे तारीख दिलवाने में वो कामयाब होते हैं। बेल पे बेल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर लोगों का विश्वास डगमगाता है। अब जैसा आपको बताना पड़ेगा उसको, तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर उसके किसी प्रवक्ता को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्या अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे आरोपी हैं जो राजनीतिक नेता हैं? क्या ये पहले ऐसे? हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनाम दिया है। क्या इनाम दिया है? क्योंकि दलील दी जा सकती है कि केजरीवाल पहला ऐसा व्यक्ति है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए भी जेल के अंदर है। बाकी लोगों के आंखों में शर्म थी, वो गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे देते हैं। ये बेशर्म है, इसलिए इसने इस्तीफा नहीं दिया। तो इसकी बेशर्मी का इनाम ये है कि आपको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा जा रहा है। तो खैर, इस पे कई सारी विवेचनाएं होंगी, कई सारे लोग कमेंट करेंगे
और ये उस तरह के फैसलों में गिना जाएगा जो फैसला अगर नहीं हो तो हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया के लिए, उसकी साख के लिए, सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए वो बेहतर है। क्योंकि कल आप भाई, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। केजरीवाल को प्रचार करना है, आपने उसको बाहर कर दिया। और हेमंत सोरेन दलित है, ट्राइबल है, आपने कह दिया कि भाई नहीं, इसकी तो सुनवाई नहीं करेंगे, बस इसलिए कि उसने इस्तीफा दे दिया। अब एक और सवाल उठेगा, अब केजरीवाल को आपने बाहर कर ही दिया है तो सत्येंद्र जैन को भी बाहर कर दो, मनीष सिसोदिया को भी बाहर कर दो। एक ऐसी घोषणा कर दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई नेता जेल नहीं जाएगा और जब चुनाव होंगे वो बाहर आ जाएगा। 5 सालों में 250 चुनाव होते हैं देश में, 250 चुनाव होते हैं। हर 6 महीने पे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। अगर ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अपने आप में नज़ीर होता है, अगर आपने ये फैसला दे दिया तो ये तो सबके ऊपर लागू होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा फैसले, जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छे फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ खराब फैसले होते हैं, कुछ खराब फैसले ऐसे होते हैं कि जिसको बाकायदा बाद में एम्बैरेसमेंट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि इस फैसले को नज़ीर नहीं माना जाए। तो वैसा ही एक फैसला है, तो खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। अब अंतरिम जमानत तो राहत ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शर्तें लगाई गई है, जैसे सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, कोई ऑफिशियल पेपर पे साइन नहीं कर पाएंगे, या फिर इस पूरे केस को लेकर कोई बयानबाजी या किसी गवाह से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ये जो शर्तें 6-7 शर्तें जो लगाई गई हैं, क्या केजरीवाल उन शर्तों को मानेंगे? देखिए, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता को यह बताना पड़ेगा कि आपने जो शर्तें रखी, हु विल इंश्योर, आपने कह दिया कि चलिए भाई ये दफ्तर नहीं जाएगा, अरविंद केजरीवाल ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो दफ्तर नहीं जाएगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो फाइलों के ऊपर साइन नहीं करेगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो अपने केस के बारे में बयानबाजी नहीं करेगा। अब आप इस चीज़ को समझिए। और शर्त ये रखाई गई है, भाई मुचलके पे 50,000 रुपये मुचलके पे इसे बाहर भेजा गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे देश में। 50,000 रुपये के मुचलके पे इनको बाहर भेजा गया है कि आप 1 तारीख तक चुनाव प्रचार आप करें। तो अब ये तो कहते हैं ना कि भाई चाशनी में लपेट के लगाया गया है। जब तक आप जेल में थे, यू वेर ए सीएम, आप एक चीफ मिनिस्टर थे, जेल के अंदर से ही, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर थे। और इसी दलील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट को तो न्याय यह करना चाहिए था कि इसने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जेल के अंदर से कोई सरकार चलेगी? अब आपने कहा कि चूंकि ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, इसको चुनाव प्रचार की आज़ादी होनी चाहिए, आपने चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया। लेकिन ये कह दिया कि जेल से बाहर तुम निकलोगे, यू विल बी अ सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर। जेल के अंदर आप समझिए कि किस तरह का ये विरोधाभासों से भरा हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट उसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर मान रही है कि जब जेल के अंदर है, और जब उसको बाहर कर रही है तो उसको उसके तमाम अधिकारों को छीन ले रही है, उसको सस्पेंड कर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगा दी कि आप फाइल पे साइन नहीं करोगे, आप अपने दफ्तर नहीं जाओगे, आप सेक्रेटेरिएट भी नहीं जाओगे, आप अपने केस के ऊपर बातचीत नहीं करोगे। मतलब ये है कि आप, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इतने दूर चला जा चुका है। इस व्यक्ति के साथ ईडी ने, सीबीआई ने पूछताछ की है। ईडी का डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम सवाल वो जान रहा है, समझ रहा है, और उसको आपने बाहर कर दिया। देन हु विल गारंटी ही विल नॉट मेस विद द इन्वेस्टिगेशन और द एविडेंसेस? तो ये मुझे लग रहा है
कि आपने बाहर भी कर दिया, बेइज्जत भी कर दी, और पता नहीं किस किस तरीके से आपने इसे डील किया है। ये ऐसा फैसला है जो कंट्राडिक्शन से भरा पड़ा हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने का चुनावी और राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक तौर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। पहला असर जो नजर आ रहा है, जैसे ही उसको रिलीज किया गया तो पहली प्रतिक्रिया जो आई है वो कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित से आई। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये जो जिस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उन्हें बेल दिया गया, इंटरिम बेल जो रिलीफ की दिया गया है कि आप चुनाव प्रचार तक के लिए ही आप बाहर रहोगे, उसके बाद 2 तारीख को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ये उससे एग्री नहीं करते। कि वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर दिल्ली के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, ये फैसला जो है वो ठीक नहीं है। तो पहला रेमिफिकेशन क्या है इसका रेमिफिकेशन पहला ये है कि कांग्रेस पार्टी ही विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध करने के पीछे का कारण भी बता देते हैं। भाई, दिल्ली में आप 3 जगहों पे 4 जगहों पे लड़ रहे हो, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल जब बाहर थे 2014 में भी, 2019 में भी, तो कौन सा कमाल कर दिया। पिछली बार कांग्रेस पार्टी से कम वोट आए हैं। दिल्ली में टोटल वोट्स जो पड़े उसमें 22% कांग्रेस पार्टी को और 18% आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सातों के सातों सीट पे जीती। तो इनके रहने ना रहने से जब थे तब कुछ नहीं हुआ, तो बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक फर्क कहां पड़ेगा, वो पड़ेगा पंजाब के अंदर। मैं तो देख रहा है कांग्रेस के लोग डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं, कुछ जो केंद्रीय नेतृत्व वाले लोग, राहुल गांधी के चेले चपाटी लोग, ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं फैसले की। तो मुझे लग रहा है कि ये पंजाब में जाकर के प्रचार करेंगे तो क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, राहुल गांधी का धन्यवाद कि जब मैं जेल गया तो वो हमारे समर्थन में खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस का कैंपेन होगा अभी, वो क्या कहेगी कि बहुत सही हुआ है, केजरीवाल ईमानदार है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन कानून की दृष्टि से जो कुछ भी हुआ है, इट्स अ सैड डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे केजरीवाल के लिए आज अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना होगा। अब 2 जून के बीच में क्या क्या होता है देखना दिलचस्प होगा, पर ईडी की जो तैयारी है वो केजरीवाल के लिए भारी पड़ने वाला है। केजरीवाल की राहत, सुप्रीम कोर्ट की रहम पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।